हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बैंक जो बिल्कुल यस बैंक की तरह बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है। उस बैंक को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनना है। अगर आप उसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको पूरी तरीके से ध्यान से सुने, और एक बार नहीं तो आपको दो बार तीन बार देख करके इसको समझें कि एक्चुअली में सरकार ने जो किया है बैंक के फ़ायदे के लिए किया है, इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए किया है, डिपॉजिटर्स के फ़ायदे के लिए किया है या नुकसान के लिए किया है। आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। बात करने जा रहा हूँ लक्ष्मी विलास बैंक की। जैसा कि आपको पता है कि विलास बैंक LVB जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके मर्जिंग को लेकर के बात चल रही थी क्लिक्स के साथ। हालांकि ये सारे बातें इसके अंदर एक्सप्लेन करी गई हैं, तो आपको ध्यान से, जैसा कि इस आर्टिकल के जरिए एक्सप्लेन किया गया है, उसको मैं बताता हूँ। लक्ष्मी विलास बैंक को बेसिकली यहाँ पे 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकालने की परमिशन दी गई है, यानी अनुमति दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक अपने किसी भी डिपॉजिटर्स को 25,000 रुपये से ज़्यादा निकालने की अनुमति नहीं दे सकता है। आप देख सकते हैं RBI की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए ये बात बताई गई है। RBI का कहना है कि रिवाइवल प्लान ना होने की वजह से ये स्टेप लिया जा रहा है ताकि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को बचा करके रखा जाए और मार्केट में फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टेबिलिटी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बना के रखे, बैलेंस करके रखे। अदरवाइज़ उसके पास डिपॉजिट्स कम होने लगेंगे, ट्रस्ट कम होने लगेगा, जिसको देखते हुए RBI की तरफ से ये मूव लिया गया है। सेक्शन 45 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बिल्कुल ये बाकायदा लिखा गया है कि किसी भी बैंक के साथ अगर फाइनेंशियली इस तरीके की दिक्कत आती है तो इस तरीके के स्टेप्स, इस तरीके के मूव ले सकता है। सेंट्रल जो रेगुलेटर है उसके इशारे या उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंकिंग रेगुलेटर है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इस मामले में एंट्री करा था शेयर होल्डर्स के। आपको बताया था मैंने कि एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, तो एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने RBI से अप्रूव्ड CEO और डायरेक्टर को ऊस्ट कर दिया था, यानी बाहर निकाल दिया था। और बाहर निकालने के पीछे कारण ये था कि शेयर होल्डर्स का कहना था कि बैंक को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में एंट्री मारता है ताकि इस बैंक को बचाया जा सके। बैंक की हालत बिल्कुल ख़राब है। आपको पता है बैंक की हालत अच्छी तब होती है जब बैंक का बिजनेस अच्छा होता है, बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होती जाती है। लेकिन यहाँ इस बैंक के साथ बिल्कुल उल्टा है। इसकी जो नेट वर्थ है लास्ट के 3 सालों में इरोड होती गई है, और यहाँ पे स्ट्रेटजिक प्लान ना होने की वजह से जो इसके एडवांसेस हैं, एडवांस जो होता है ना बैंक के पास, वो डिक्लाइन हो रहा है। इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसकी माउंट होती हुई बढ़ती जा रही है। लॉसेस एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक तरीके से बैंक जो है बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे खड़ा है। जैसे यस बैंक के साथ हालत, यस बैंक की जो सिचुएशन आई थी, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया था ताकि लक्ष्मी विलास बैंक को DBS बैंक के साथ मर्ज किया जा सके। ये एक प्लान तैयार किया है RBI ने, और इस प्लान को अंजाम देने का जो काम चल रहा है, हो सकता है वो मॉरिटोरियम पीरियड जैसे ही एंड होता है उससे पहले पहले ये काम हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा ये जो मॉरिटोरियम पीरियड लगा है 30 दिनों का लगा है। आज से ही स्टार्ट हुआ है 17 नवंबर से, और इस पीरियड को ख़त्म होते होते हो सकता है लक्ष्मी विलास बैंक DBS बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए। आपको बताना चाहूँगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना ये बैंक किसी भी अपने डिपॉजिटर को 25,000 रुपये से ज़्यादा निकालने की अनुमति नहीं दे सकता है, चाहे वो कोई भी अकाउंट होल्ड करता हो, सेविंग अकाउंट होल्ड करता हो, करंट अकाउंट होल्ड करता हो, या कोई भी अकाउंट हो। नॉट मोर देन
25,000 रुपीज़। ओके। और सेंट्रल बैंक ने रेगुलेटर जो है इन्होंने एश्योर किया है कि जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक के, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की पूरी तरीके से प्लान है, उनको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं, फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जिनका नाम है टी.एन. मनमोहर, क्या नाम है इनका? टी.एन. मनोहरन, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कैनरा बैंक के, फॉर्मर रह चुके हैं, मतलब अभी नहीं है। इनको अपॉइंट किया गया है इस बैंक को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। आपको बताना चाहूँगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जिंग को लेकर के जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ जो पहले प्लान चल रही थी उसको आरबीआई ने कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक जो है क्लिक्स के साथ में अपने मर्जर टॉक्स को लेकर इनिशिएशन स्टार्ट करा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात भी पूरी तरीके से सच साबित हुई नहीं नज़र आ रही है। तो अब डीबीएस बैंक के साथ मॉरेटोरियम पीरियड के एंड होने तक हो सकता है कि ये काम पहले से कर दिया जाए। तो लक्ष्मी विलास बैंक के अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक डिपॉजिटर हैं तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है इस बैंक को पूरी तरीके से बचाने के लिए ये कदम उठाया है, जैसा कि येस बैंक के लिए उठाया था। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर प्राइस को हम लोग देख लेते हैं 17 नवंबर के किस तरीके का कारोबार रहा। 15.70 की ओपन प्राइस के बाद 15.40 का लो बनाता है, 16.00 का हाई भी बनाता है। लोअर सर्किट एंड 12.55 का लगा था, अपर सर्किट एंड 18.75 का लगा था। 52 वीक लो इस बैंक के लिए 10.40 है और 52 वीक हाई है 25.40। 15.55 की क्लोजिंग प्राइस देता है, लगभग 11,66,517 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं। एनएससी के ऊपर मार्केट कैप 523.59 करोड़ है, 76.63% की डिलीवरी है यहाँ पे ली जा रही है। वही अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर तो बीएससी के ऊपर भी लगभग 1,96,940 क्वांटिटीज़ को ट्रेड किया गया। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो डिलीवरी परसेंट है 37.12% है और मार्केट कैप 521.91 करोड़ है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो सितंबर 2020 क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 6.8% की होल्डिंग है, जिसमें 34.91% गिरवी है, वहीं 8.65% एफआईआईज और एफपीआईज बने हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 37.81%, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 46.73% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो इस स्टॉक को इसके शेयर प्राइस को मूव करने में जो रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे 15.92 का पहला रेजिस्टेंस है, सेकेंड है 16.18 का और थर्ड है 16.52 का। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 15.32 के ऊपर इसको पहला सपोर्ट है, उसके नीचे अगर गिरता है तो 14.98 का और उसके नीचे 14.72 का तीसरा सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये 15.58 के अराउंड पायोटेड है। आरएसआई अगर हम इसका देखें तो आरएसआई इसकी वैल्यू है 42.61 जो कि बेरिश इंडिकेटर को इंडिकेट कर रही है। सो होप यू लाइक दिस एनालिसिस और ये आपको इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए जिनको जानते हों। और ये जो बैनर आपने देखा है स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, इसके नीचे जो ऑफ़र्स दिख रहे हैं वो ऑफ़र आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे को अगर आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए आप स्टॉक में, उसके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हैं। मीनवाइल अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर को शेयर कर सकते हैं या फिर अपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ओके, सो ऑलराइट गाइज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।